चार्जेस देना। आरवी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मुर्गवेल को 4 लोगों की जरूरत है। पुल के पास वाला गटर ब्लॉक हो गया है, इसलिए उनकी सहायता के लिए इंस्पेक्टर ने वहां की यूनिट को फौरन पहुंचने के लिए कहा है। उनकी सहायता के लिए तुरंत वहां पहुंचिए। ओवर एंड आउट। गावत ऐसा बोला है क्या? चलिए चलना पड़ेगा। जी चलो। काय चल रहा है इसे? क्या? अरे सुनो, ये सारा कचरा उठाकर डब्बे में डाल दो। सर, इस एरिया से मुझे 2-3 लोग शादी के लिए देख कर गए हैं। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। तुमसे शादी करने वाला लड़का यहीं पे रहता है, तो तुम्हारा हक बनता है ना? सर, वो नहीं सर। मैं इस हाथ से कचरा उठाऊंगी तो मुझे कचरे वाली इंस्पेक्टर बोल के रिजेक्ट कर देंगे सर। प्लीज सर। लेकिन म्युनिसिपैलिटी वालों का काम हम क्यों करें सर? वो लोग बाजू के गली में गटर साफ कर रहे हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा, तब तक ये गटर जाम हो जाएगा। समझ गए? इस एरिया में गंदगी फैलेगी और ट्रैफिक भी जाम होगा, समझे तुम? और इसकी वजह से क्या होगा पता है? इधर आओ, सुनो। और इसी मौके का फायदा चोर उचक के उठाएंगे। अगर सफाई नहीं हुई ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, समझे तुम लोग? चलो सफाई करो। कमाल का आदमी है। कौन है यार ये? मुझे तो लगता पागल है ये। अरे सर। सुनिए माँ जी, पानी मिलेगा क्या? क्या सर, आप मुझे माँ जी कहकर बुला रहे हैं? अगर आपको माता जी कहा तो क्या प्रॉब्लम है? आप जैसे लोग भी तो बहुत मेहनत करते हैं। सुबह उठते हो, दूध लाते हो, चाय बनाते हो, कम पैसे में लोगों को चाय पिलाते हो। आपकी वजह से चाय, शक्कर, दूध बिकता है और उसी का टैक्स सरकार को मिलता है, और उसी टैक्स से सरकार हमें पगार देती है। आप इतनी मेहनत करते हो, फिर भी गले में छोटी सी सोने की चैन भी नहीं पहनी। 2 दिन पहले ही गुम हो गई सर। गुम हो गई? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं की? हमारा हवलदार सर की टोपी यहाँ भूल कर जाता है, वो मेरी चैन क्या खाक ढूंढेगा? आप भी न सर, अपनी टोपी भूल जाता है लेकिन 20 रुपया लेना नहीं भूलता। मांगने वाले जैसे आते हैं ना भीख मांगने, वैसे डेली भीख मांग कर ले जाता है ये 20 रुपया। सर, ये लोग हमें बदनाम करते हैं। ये लोग 10-20 रुपया देते हैं, क्या उसमें हम लोग बंगला बनवा लेंगे? अरे सर, खाएंगे पियेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? अब खाना पीना जुर्म तो नहीं है सर? इतना ठूस ठूस के खाते हो ना, बहुत गलत करते हो। बिना झुके अगर तुम मुझे बता दो कि ये सिक्का चित है या पट है तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। सुनो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से जनता हमें विलन समझती है और कुछ लोग हमें कार्टून समझते हैं। जब तक तुम्हारा पेट कम नहीं होगा तुम गाड़ी में नहीं बैठ सकते। सर, 20 साल से मुझे डिपार्टमेंट में हवालदार बना के रखा है। स्कूल के छोटे बच्चे भी मुझे मामा मामा बोलकर मुझे चिढ़ाते हैं। सर, मैं ऐसा ही रहूंगा। आपसे जो होगा वो कर लीजिए सर। अरे वाह, जिंदगी भर हवालदार बन के रहो तो पता चलेगा सर। चलो 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 चलो। हम लोग सब हाफ शर्ट पहनते हैं और आप फुल शर्ट पहन के कमीज को मोड़ के रखते हैं। जैसे स्लीव चलो, को चलो, मोड़े हैं चलो। वैसे सबको मोड़ देंगे, ऐसा मत सोचिए सर, पब्लिक के नजर में हमारी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए चलो, यहाँ पे चलो, मारपीट चलो। हत्या होती रहती है। हाँ। मेन एक्यूज को सब जानते हैं लेकिन गवाही कोई नहीं देता। बिना गवाही के हम किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकते सर। तभी तो यहाँ एक्यूज हीरो बनकर घूमता है और हम पुलिस वाले विलेन बनकर। सर, आपका भाई पुलिस बनने वाला था लेकिन मुजरिम बन गया। उसके मरने की वजह से ही आप हम लोगों चलो, को तकलीफ दे रहे हैं ना? क्या मुझे है सर, नहीं सोचने वाले, बाकियों को सोचने में लगा दिया। अरे नहीं, सही बोल रहा है। मुझे ज्ञान मत दो, मुझे और भी काम है। तुम्हारे जैसी सोच रखने वालों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की नाक कट रही है। चलो 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 चलो। सर, आई एम लता, हिजड़ा हूँ सर। आरबी पुलिस स्टेशन में एसआई हूँ, तमिलनाडु की पहली किन्नर जो पुलिस बनी है। थैंक यू सर। सर, आपके रेंज के मुताबिक नहीं हुआ तो भी हम पब्लिक की हेल्प करते ही है ना सर। दूसरे पुलिस स्टेशन वाले 100 रुपए मांगते हैं। वैसे अब हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सर? उन लोगों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए और हम लोगों को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप मानेंगे नहीं सर, इस दुकान से हम लोग 20 रुपए ही मांग रहे हैं। यू वॉन्ट बिलीव इट। इसीलिए पब्लिक हमारे पे खुश है। हाँ। वो देखिए सर, वो दुकान वाली 4 दिनों से अपना दुकान खोल रही है, वो फिर भी 80 रुपए दे रही थी। मैंने मना कर दिया। ए साहब को बता। ये बहुत अच्छी है सर। देख लिया सर, आपको तो विश्वास ही नहीं है। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो पब्लिक को तो बहुत बुरा लगेगा। हाँ सर, वो लोग तो देंगे ही ना। सच में? हाँ सर। चेक करके देखिए। हाँ सर, हाँ तुम एक सर। काम करो, हाँ। गाड़ी का स्टैंड ना हटाते हुए एक राउंड मार लो। हाँ। अगर लोग तुम्हें चाहते होगे तो वो तुम्हें बताएंगे, अगर नहीं चाहते होगे तो नहीं बताएंगे। अब बताएंगे या नहीं बताएंगे देखते हैं। बोल दिया तो? ऐसा नहीं होगा, अगर होगा तो तुम जो बोलोगी वो करूंगा। सर, बिना मतलब के आप अपनी इज्जत को गंवा रहे हो। चलो। दीदी। अरे इन्होंने तो स्टैंड भी नहीं निकाला। ए
कैसी हो? हाय हाय मैडम। हाय। अरे बचाओ। आई तो। अब तो समझ गया ना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अब मुंह क्या देख रहे हो, जाओ उसे उठाओ। क्यों मैडम, गिर गई क्या? जा गिरो हमें। नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं इस एरिया का इंस्पेक्टर हूँ। मेरे एरिया में चोरी चकारी या गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस और पब्लिक के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। अगर आपको पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट देने में डर लगता है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद आपके घर आकर आपकी कंप्लेंट लूंगा। इसके बाद पुलिस वालों या गुंडों को हफ्ता देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्या यार, ये इतना बड़ा सीन कर रहा है। इन्फॉर्म कीजिए। टेंशन मत ले, अपने भाई है ना, सब संभाल लेंगे। सर, इस मूछ को डर कर 20 रुपए देते हैं। मुर्गा बेल इसको भी हटाने को बोल रहे हैं। अगर ये मूछ चली गई फिर 5 रुपए भी कोई नहीं देगा। हम लोग इधर उधर घूमकर भीख मांग कर 6 लाख रुपए कमाते हैं। उसमें से 2 लाख कमीशन तो आप लोगों को जाता है। उसमें से ऐसा मुर्गा बेल जैसा ऑफिसर आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं सर? आप अपनी बेटी को डॉक्टर कैसे बनाएंगे? वैसे मेरे पहचान वाले का कॉलेज मुर्गेल के बारे में कमिश्नर के पास अच्छा इमेज है। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग पब्लिक में जाकर उसके खिलाफ शिकायत लिखा कर लाओ। मैं वो कमिश्नर के पास ट्रांसफर करके उसका फौरन तबादला कर दूंगा। ए, ये बच्ची किसकी है? मेरी है सर। अच्छा तेरी है? हाँ इसका सर। इंदुमती सर। नाम? इंदुमती। हाँ, सर। इंदुमती। ये ले पी। ए सुनो, हैं? इंस्पेक्टर मुर्गा बेल के ऊपर एक कंप्लेन लिख कर दो। चला जा, नहीं तो ये चादरें मुंह पर फेंक कर मारूंगी। जा जा चल। ये पेटू यहाँ कंप्लेंट लिखाने आया है।